आज जो खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं अगले 20 मिनट के दौरान, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि बिल सिर्फ बहाना है। आतंकियों को दरअसल खालिस्तान का एजेंडा चलाना है। कृषि कानून खत्म नहीं हुआ तो भी आंदोलन कैसे जारी रखने की तैयारी हो रही है। जी हां, अगर कृषि कानून रद्द भी हो जाता है ना तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। उसकी आगे तैयारी हो रही है। यही नहीं, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सफल रहीं तो आगे चलकर भी देश में और भी बड़े स्तर पर आंदोलन और दंगे की तैयारी है। वो कह रहे हैं तो अभी शुरुआत है। देखिए, हमने आपको कल भी चेताया था, कल भी देशहित में बताया था कि खालिस्तान कैसे किसान आंदोलन को रिमोट से चला रहा है। मतलब ये आंदोलन रिपोर्ट से चल रहा था, हमने आपको दिखाया था। कल हमने किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की साजिश के दस्तावेजी सबूत भी हम आपको दिखा चुके हैं। कल हमने जो दस्तावेज दिखाए थे उसकी एक एक पंक्ति यकीन मानिए आज पूरी तरीके से सच साबित हुई। कल हमने आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे के दस्तावेज आपको दिखाए थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दंगों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने आपको दिखाया था। आज उन दस्तावेजों से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखाएंगे। ये सबूत इस बात से जुड़ा है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी साजिश जारी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा जो जो बातें कह रहे हैं। इसके फिर हम आपको ये जो कह रहा है उस साजिशकर्ता से भी मिलाएंगे, वो चेहरा भी हम आपको दिखाएंगे, क्यों, हम किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज, ग्रेटा थनबर्ग और रियाना से ट्वीट कराने वाला अब बेनकाब। हम कह रहे थे ना ये कठपुतलियां, डोर किसके हाथ में है, वो डोर जिसके हाथ में आज हम आपको दिखाएंगे। ये मोहरे थे, चेहरा आज हम आपको दिखाएंगे। किसान आंदोलन से खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाला चेहरा आज सामने आया है। असल मास्टरमाइंड आप इसको कह सकते हैं। कृषि कानून वापस होता है तो खालिस्तान की जीत होगी। ये लोग कह रहे हैं खालिस्तान आंदोलन को ऑक्सीजन, आंदोलन से ऑक्सीजन, और कृषि कानून वापस होगा तो खालिस्तान की जीत होगी, ये लोग मानते हैं। किसान आंदोलन को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा है खालिस्तान। टूल किट, आंदोलन से ऑक्सीजन मिल रही है खालिस्तानियों को। अभी तक आपने किसान आंदोलन में खालिस्तान के झंडे देखे, अभी तक आपने किसान आंदोलन में दिल्ली दंगे देखे, If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins. अभी तक आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की इंटरनेशनल साजिश देखी। Anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, they're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. लेकिन आप पहली बार खालिस्तान की साजिश का चेहरा देख रहे हैं। ये चेहरा आज आपको कल के जी न्यूज के खुलासे का सच बताएगा। कल जी न्यूज ने देशहित में दस्तावेज दिखाए कि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग कैसे खालिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है, और उन्होंने किसानों के समर्थन में जो ट्वीट किया था उसी में दिए गए एक लिंक में दिल्ली दंगों की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन छिपी थी। You have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. I want the young people to hear this. The reason why the Khalistani people are so passionate about this, in the 1970s they wanted an independent land so that we wouldn't have to live through this movement. दंगों का ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया था खालिस्तान की समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। दंगों के उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा था कि आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है नो प्लान बियॉन्ड रिपील, यानी कृषि कानून वापस होने के बाद कोई प्लान नहीं। और दंगों का यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कराने वाला यही व्यक्ति है, नाम है मो धालीवाल। सुनिए जो बात कल जी न्यूज ने दस्तावेजों के जरिए दिखाई थी। धालीवाल वही बात कह रहा कि कृषि बिल खत्म भी हो जाए तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। If you see somebody with a sign that you don't understand that has this bad word Khalistan on it, ask questions, learn, understand what's going on and why those people are here. खालिस्तान समर्थक धालीवाल के इस बयान का मतलब यह है कि खालिस्तान चाहता है कि कृषि कानून के नाम पर भारत में विद्रोह की स्थिति बनी रहे।
किसान आंदोलन खालिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलता रहे। कृषि कानून वापस भी हो जाए तो आंदोलन किसी भी तरह जारी रहे। खालिस्तान का समर्थक करने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का यह बयान 26 जनवरी का है और जगह है कनाडा का वैंकूवर। यानी जिस दिन दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर दंगे हुए, उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली से 11,107 किलोमीटर दूर कनाडा के वैंकूवर में इस भाषण से तैयार। Nobody wanted to become a Kharagou. Nobody wanted to become a terrorist. I lost my chacha in the 90s because he became a Kharagou. Nobody wants to leave home. Nobody wants to die young. Why would they do that? पीजेएफ के को-फाउंडर मो धालीवाल ने 26 जनवरी को वैंकूवर में वीजा काउंसलेट के पास भाषण दिया था और भाषण में साफ कर दिया था कि किसान आंदोलन सिर्फ खालिस्तान के लिए एक हथियार है। So my request to everybody that's here, whether you're carrying a Kisan Ekta Mazdoor Zindabad flag, whether you're carrying a Farm Bills flag, whether you're carrying a Kesari Jhanda or a Khalistan Jhanda, learn and understand that we're all a part of the same movement. धालीवाल जिस संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का को-फाउंडर है, उसी ने दिल्ली दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की थी। 21 पन्नों के डॉक्यूमेंट का शीर्षक था 26 जनवरी ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शन। The rest of India counts on and looks to our leadership. There's nothing wrong with this being a Sikh-led or Punjabi-led movement. In fact, that is the very reason why the other states have joined us. That is the very reason that the other states are supporting us. So my request. धालीवाल के इस वीडियो ने देशहित में जी न्यूज के कल के खुलासे को प्रमाणित कर दिया, जिसमें हमने बताया था कि किसान भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का मोहरा है। ग्रेटा और रियाना जैसे लोग इस साजिश का चेहरा हैं। साजिश करता है मो धालीवाल जैसे खालिस्तानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद है कल हमने आपको दिखाया था द ग्रेटा पपेट शो, मतलब ये लोग ना कठपुतली थे। रेहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा, इनकी डोर किसके हाथ में थी? मतलब ये लोग मोहरा थे। चेहरा कौन था ना, मास्टरमाइंड आप कहिए, ये मो धालीवाल। आतंकी संगठन खालिस्तान के समर्थक मो धालीवाल को भी आपको ना जानना चाहिए है कौन, जो रिमोट से ये सब चला रहा है, रिमोट से वहां बैठकर यहां दंगे करा रहा है। देखिए, कनाडा में रहने वाला मो धालीवाल पंजाब को भारत से तोड़ना चाहता है। मो धालीवाल भारत विरोधी कई प्रदर्शनों में शामिल हो चुका है। ये दिल्ली में बवाल का धालीवाल है। 1984 में मारे गए मो धालीवाल का चाचा खालिस्तानी आतंकवादी था। मो धालीवाल की टूलकिट को ही ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से शेयर कर दिया था। आप सोचिए, अगर ग्रेटा से गलती नहीं होती तो ये तो खुलासा ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं लग पाता कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रही थी। मो धालीवाल की देखरेख में ही दिल्ली दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी थी, जो कल हमने आपको दिखाई थी, जिसमें राष्ट्रवादी मीडिया को खतरा बताया गया था और यह कहा था कि नो प्लान बियॉन्ड रिपील, मतलब कल को अगर कानून रद्द हो गए तो आगे कैसे करेंगे हम भारत में, आगे कैसे दंगा करेंगे। कल को प्लान रिपील हो गए तो, कृषि कानून रद्द हो गया तो मो धालीवाल ही किसान आंदोलन में शामिल खालिस्तानियों को पैसा मुहैया करा रहा है, फंडिंग। आज वहां तक पहुंचा है जी न्यूज। मो धालीवाल ने ही 26 जनवरी पर दुनिया भर में प्रदर्शन का प्लान बनाया था। सोचिए ना, 26 जनवरी वाले दिन ही ऐसा क्या था कि उसी दिन ट्रैक्टर मार्च, उसी दिन की जिद क्यों थी, अब आप समझे। सोशल मीडिया पर धालीवाल खुद को खालिस्तान समर्थक बता चुका है। वो कहता कि हाँ, मैं खालिस्तान की मांग करता हूं, मैं हूं खालिस्तानी। खालिस्तान किसान आंदोलन को अपने रिमोट से, दरअसल रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर जी न्यूज अब तक कई बड़े बड़े खुलासे कर चुका है, कई सबूत, अब सबूत गैंग ने भी ना सबूत मांगने छोड़ दिए हैं। इतने सबूत हम लोग दे चुके हैं। जी न्यूज ने सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान के टेंट से लेकर, याद होगा ना, कट्टर ट्रैक्टर, खालिस्तानी टेंट, जगतार सिंह अवारा, जर्नैल सिंह भिंडरा वाला, सब कुछ हमने आपको दिखाया था। से लेकर कनाडा से दिल्ली दंगों की पूरी स्क्रिप्ट का सच हमने आपको दिखाया। लेकिन सोचिए ना, खालिस्तान को लेकर खुलासों पर पूरे विपक्ष का मौन व्रत क्यों है? कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, किसी ऑपोजिशन के नेता ने इसको माना हो कि हाँ खालिस्तानी घुसपैठ हुई है? कोई मानने को तैयार नहीं। क्या डर है या मौन समर्थन है, क्या है? या तो आप चुप है तो मौन समर्थन है। आज संसद में भी किसान आंदोलन पर संग्राम हुआ, लेकिन संसद में खालिस्तान की साजिश को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठे? सबसे पहले देखिए कि आज संसद में क्या हुआ। जिस घटना की जांच होनी चाहिए। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है
जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए, या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। लोगों को तंग और तबाह करके उनमें फूट डाल के आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें यशस्वी होने वाले नहीं हैं। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। 26 जनवरी को जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये किसान को डिवाइड करने की एक कॉन्स्पिरेसी थी। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। डर से, डरावे से, बंदूक से, तोप से ये डरने वाली कौमें नहीं, इन्होंने तो सारी हिस्ट्री ही शहादत की है। कृपया करके ऐसी राजनीति मत कीजिए जो गणतंत्र पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए जो भारत की अस्मिता पर सवाल हो। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी नेता को ये जानकारी नहीं है कि खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। कई मंत्री खुलेआम बोल चुके हैं, लेकिन आज संसद में कोई बोलने को तैयार नहीं था। ये सच का सामना ही नहीं कोई करना चाह रहा है। देखिए, आज आपने संसद की कार्रवाई देखी, गूगल कीजिएगा, अखबारों में ढूंढिएगा कि विपक्ष के किस नेता को किसान आंदोलन में खालिस्तान की चिंता हुई। या तो ये डर है या मौन समर्थन है। देश में विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें खालिस्तान के खिलाफ संसद में आवाज उठानी चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो चुका है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश हित के लिए जरूरी है कि इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहिए। अब इनके खिलाफ प्रदर्शन, आप सोचिए ना, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, खालिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन होगा क्या? कि खालिस्तानी घुसपैठ हो गई, इसके खिलाफ प्रदर्शन करिए ना। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता किसान आंदोलन के लिए आक्रोश दिखा रहे हैं ना, वो आश्चर्यजनक रूप से खालिस्तान पर खामोश है।